दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार आईआईटी रावट्सगंज की तरफ से आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अपने सीरीज को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और इसी क्रम में आज हमारा 5वां दिन है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो है कि आपके क्वेश्चन सेगमेंट के माध्यम से जो है कि अपने क्वेश्चन सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा हुआ है जो आपका समाजवादी शब्द है, ये उद्देशिका में आपका ये कब जोड़ा गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है जो वर्ड आपका सोशियोलॉजिस्ट है, इसे प्रियम्बल या उद्देशिका में जो है कि आपका ये कब जोड़ा गया था। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है 42वां जो है कि संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है 44वां संशोधन। ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है 86वां संविधान संशोधन और डी में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये टॉपिक आपके पॉलिटी का जो है कि प्रियम्बल या प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है और जो है कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो समाजवादी शब्द है कब आपका जो है कि प्रियम्बल में एडिट किया गया था। तो ये आपकी 42वें अमेंडमेंट के माध्यम से आपका ये किया गया था। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपका 42वां अमेंडमेंट हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1976 ईस्वी में हुआ था। और देखिए इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट भी हम लोग जो है कि प्रियम्बल से आपका जो है कि जान लेते हैं। तो देखिए एक्चुअली में आपका जो है कि प्रस्तावना आपकी होती क्या है, प्रस्तावना या उद्देशिका आपकी होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो आपकी जो है कि प्रस्तावना या उद्देशिका आपकी होती है, ये संविधान का मुख्य पृष्ठ होता है जिसके द्वारा जो है कि हम लोग संविधान से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को जो है कि जान सकते हैं कि हमारा संविधान कैसा है, क्या होनी चाहिए, क्या विशेषताएँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो है कि प्रियम्बल होता है, ये संविधान को समझने के लिए आपका जो है कि एक सहायक कुंजिका के रूप में आपका ये कार्य करता है। और देखिए दोस्तों, वही बात करते हैं तो जो है कि हमारे प्रस्तावना में जो है कि 3 शब्दों को आपको ऐड किया गया था। वो शब्द आपके कौन कौन से थे, तो देखिए पहला आपका जो है कि समाजवादी शब्द था, दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष और तीसरा आपका जो है कि अखंडता शब्द को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा हुआ है जो आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का आपका होता है। यहाँ पे आपके जो है कि कैग का साहब का जो है कि आपको टर्म बताना है कि कितने साल ये अपने पद पे बने रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है 5 वर्ष, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है 6 वर्ष या फिर आपका 65 वर्ष, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है 4 वर्ष और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है 5 वर्ष या फिर आपका 62 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। जो आपके कैग साहब हैं, इन्हें हम लोग जो है कि कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल के नाम से भी जानते हैं। इनका जो आपका कार्यकाल होता है ये आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष में से जो भी आपका पहले हो जाए होता है। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो कैग साहब के संदर्भ में आपका जो आर्टिकल 148 है, इसमें जो है कि कैग के गठन की बात आपकी की जाती है। और देखिए वहीं बात करते हैं तो जो कैग साहब होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट और ये अपना जो रिजाइन होता है, ये दोनों जो है कि प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। और एक्चुअली में जो आपके कैग साहब होते हैं, ये आपके अकाउंटिंग के जो है कि एडिटिंग करने का काम भी जो है कि किया जाता है। और जो संघ के जो प्रतिवेदन होते हैं, इन्हें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। वहीं जो राज्य के संदर्भ में जो भी आपके एडिटिंग के प्रतिवेदन होते हैं, इन्हें राज्यपाल के जो है कि समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर वहीं बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में हमारे कैग साहब आपके कौन हो जाएंगे, राजीव महर्षि साहब हैं। और वहीं जो है कि भारत के पहले आपके जो है कि कैग कौन थे, तो नरहरि राव साहब आपके होते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा हुआ है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है, इसके जो है कि न्यायाधीश या जज को जो है कि आपके शपथ कौन दिलाता है। आपको यहाँ पे बताना है सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है कि यहाँ पे जो है कि ओथ दिलाने का कार्य किसके द्वारा आपका किया जाता है। देखिए आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है महान्यायवादी, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है उपराष्ट्रपति। तो देखिए अगर जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है कि ओथ की बात करते हैं, ये किसके द्वारा आपका दिलाया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। और देखिए दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो इसके बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए अगर जो है कि भारतीय संविधान की बात करते हैं
तो अपने भारतीय संविधान में जो है कि आपका ये तीसरा आधार स्तंभ आपकी जो है कि न्यायपालिका होती है। पहले आपकी विधायिका होती है, दूसरी आपकी कार्यपालिका होती है, तीसरी आपकी न्यायपालिका होती है और चौथी आपकी प्रेस भी जो है कि माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो सपोज करिए सबसे पहले हम लोग नीचे से आते हैं। तो देखिए सबसे पहले नीचे आपके जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं और उसके ऊपर जाएंगे तो आपके जो है कि हाई कोर्ट होते हैं और सबसे ऊपर आपका जो है कि सुप्रीम कोर्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, सपोज करिए कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको जो है कि जस्टिस या फिर न्याय नहीं मिलता है तो आप इसकी अगेंस्ट अपील कहाँ पे कर सकते हैं? हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और सपोज करिए कि आपको हाई कोर्ट से भी जस्टिस या न्याय नहीं मिलता है, तब आप इसकी अगेंस्ट अपील कहाँ पे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जो आपकी जो है कि आपकी जो न्यायपालिका होती है इंटीग्रेटेड होती है, एक दूसरे से आपका जुड़ी होती है। और देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो इस संदर्भ में कुछ और भी आपके जो है कि महत्वपूर्ण फैक्ट आपके हैं। तो जैसे आप कह सकते हैं कि आपका जो आर्टिकल 124 है, इसमें जो है कि आपके जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की जाती है। वहीं आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के आपके जो न्यायाधीश होते हैं, इनको जो है कि शपथ दिलाने या फिर इनके जो है कि अपॉइंटमेंट करने का कार्य, या फिर जो है कि आपके जो सर्वोच्च न्यायालय हैं इनके जो है कि शपथ जो है कि आपका कार्य जो है कि आपका प्रेसिडेंट साहब के माध्यम से किया जाता है। और देखिए दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी हैं कि सपोज करिए कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जो है कि जज साहब को जो है कि हटाना है पद से, तब जो है कि इसके लिए कौन सी प्रक्रिया हमारी अपनाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपका है कि लोकसभा और आपकी जो राज्यसभा होती है, इस हाउस में अलग अलग जो है कि बहुमत आपका 2/3 से जब पास हो जाता है, तभी हम लोग जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है कि जज को उनके पद से हटा सकते हैं। अदरवाइज जो है कि हम लोग जो है कि जज साहब को सुप्रीम कोर्ट को हटा नहीं सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा हुआ है कि भारत का सबसे ऊंचा जो है कि जलप्रपात आपका कौन सा है? आपको जो है कि बताना है कि भारत का जो है कि सबसे आपका हाईएस्ट वाटरफॉल आपका कौन सा। देखिए दोस्तों, जलप्रपात को हम लोग वाटरफॉल या झरना के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है कुचकल आपका जलप्रपात, ऑप्शन सी में दिया हुआ है धुआंधार और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है गोकक। तो देखिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, कई बार ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन करके आया हुआ है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कुचकल आपका वाटरफॉल जो है कि भारत का सबसे ऊंचा आपका जलप्रपात है। और देखिए दोस्तों, अगर ये बात करते हैं तो ये आपका कुचकल वाटरफॉल आपका पड़ता कहाँ पे है? तो ये देखिए दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आपका जो है कि वराही नदी पे जो है कि आपका ये वाटरफॉल आपका है। और देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं बाकी के जो है कि वाटरफॉल की बात करते हैं तो जो आपका शिव समुद्रम आपका जो है कि जलप्रपात ये कहाँ पे है? ये आपका जो है कि कर्नाटक राज्य में है, कावेरी नदी पे जो है कि इसे आपका बनाया गया है। ठीक है। और वहीं देखिए दोस्तों, बात करते हैं धुआंधार आपका कहाँ पे है? तो धुआंधार आपका जो है कि मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी में है। और वही गोकक आपका कहाँ पर है? तो गोकक आपका जो है कि कर्नाटक राज्य में जो है कि कृष्णा नदी पे आपका ये स्थित होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो है कि बात करते हैं कि आपका जो है कि वाटरफॉल आपका होता क्या है, तो देखिए दोस्तों, जो पहाड़ों की जो आपकी चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों से जो है कि नदी या फिर जो है कि आपकी जो जल की धारा जो है कि गिरती है, उसे हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। और देखिए कुछ और चीज़ें आपकी इसमें है। सपोज करिए जो आपकी ये जल की धारा जब आपकी पतली होती है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। वही जब आपकी जो जल की जो धारा होती है आपकी मोटी या फिर जो है कि आपकी ये बड़ी होती है तो इसे हम लोग महाजलप्रपात के नाम से भी आपका जानते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं तो भारत का जो है कि सबसे आपका जो है कि ऊंचा वाटरफॉल आपका कुचकल है। और वहीं बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा आपका जो है कि वाटरफॉल कौन सा है? तो आपका एंजल वाटरफॉल है। ये कहाँ पे पड़ता है आपका? तो ये आपका वेनेजुएला में आपका पड़ता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी आपकी चट्टान, शैल या फिर रॉक आपकी जो है कि सबसे पुरानी आपकी है। यहाँ को आपको बताना है कि आपकी जो है कि सबसे ओल्डेस्ट आपकी रॉक कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है आग्नेय शैल, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है अवसादी शैल, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है कायांतरित शैल और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है बाहुबली।
तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे जो है कि पुरानी आपकी सेल कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी आग्नेय सेल है। तो आइए इसके बारे में भी जो है कि थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो हमारी सेल होती है ये जो है कि बनावट के आधार पर इसे मुख्यतः हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका जो है कि इग्नियस या फिर आपकी आग्नेय सेल होती है। दूसरा आपका जो है कि सेडिमेंट्री या फिर आपकी अवसादी, या फिर इसी को जो है कि हम लोग परतदार सेल के नाम से जानते हैं। और तीसरी आपकी होती है कायांतरित या फिर आपकी जो है कि मेटामॉर्फिक के नाम से जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं तो जो आपकी आग्नेय सेल होती है इसका निर्माण आपका कैसे होता है, तो ये आपके ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा जो लावा निकलता है उसके द्वारा जब ये ठंडी होकर के आपकी जमा हो जाती है तो इस सेल का निर्माण होता है। और वहीं बात करते हैं कि आपकी जो अवसादी सेल होती है इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए जो आपकी आग्नेय सेल होती है और जब इसमें टूट फूट होता है या फिर जो है कि इसमें भ्रंश पड़ता है तो आपकी ये हवा या फिर जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये परत के रूप में आपकी जो है कि इकट्ठा या जमा हो जाती है, जिसको कि हम लोग जो है कि अवसादी या फिर आपका जो है कि आपका परतदार सेल के नाम से जानते हैं। और देखिए तीसरा आपका जो है कि मेटामॉर्फिक या फिर कायांतरित सेल क्या होती है। तो देखिए जो पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप या दाब के पड़ता है तो जो आपकी सेलें होती हैं उसके गुण और जो है कि धर्म में परिवर्तन आपका हो जाता है, ठीक है। और जो आपकी आग्नेय और अवसादी सेल होती हैं इसी में जो है परिवर्तन के कारण ये आपकी जो है कि कायांतरित सेल में आपका ये परिवर्तित हो जाती है। और देखिए दोस्तों, अगर जो है कि आग्नेय सेल की बात करते हैं तो बहुत ही आपका ये आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत आपका जो है कि सोना हो गया, चांदी हो गया और आपका जो है कि सीसा हो गया, बहुमूल्य धातुएं आपकी पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा हुआ है कि जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की जो है कि सबसे बड़ी नदी आपकी जो है कि कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है महानदी, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है गोदावरी, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है कृष्णा नदी और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है कावेरी नदी। तो देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत या फिर जो है कि दक्षिण भारत की आपकी सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो देखिए गोदावरी नदी हो जाएगी। और एक्चुअली में बात करते हैं तो जो गोदावरी नदी आपकी होती है ये महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से आपका ये निकलती है। और वहीं बात करते हैं तो जो है कि गोदावरी की सहायक नदियों में आपकी पेन गंगा हो गई, वेन गंगा हो गई, आपकी जो है कि वर्धा हो गई, आपकी इंद्रावती, ये सारी नदियाँ जो है कि आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ आपकी होती हैं। और देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं तो जो है कि आपका इंडियन का जो रिवर सिस्टम होता है ये काफ़ी लंबा इसका कॉन्सेप्ट, अगर इसके डीप में आएंगे तो वीडियो आपका ये ऑलरेडी लंबा होता जा रहा है और भी लंबा आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हम लोग कॉन्सेप्ट में जब देखेंगे तो वहाँ पे इसको हम लोग डीप में देखेंगे कि जो आपकी भारत की नदियाँ होती हैं अगर इसे बांटना चाहेंगे तो इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, हिमालय की नदियाँ और दूसरा आपकी जो है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। और देखिए अगर हिमालय की नदियों की बात करते हैं तो इसे भी हम लोग 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं। आपका जो है कि सिंधु नदी तंत्र हो जाता है, आपका गंगा नदी तंत्र हो जाता है और आपका जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाता है। वहीं अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के रूप में अगर बांट के देखना चाहेंगे तो इसे भी हम लोग 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। एक आपका जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो जाती हैं और दूसरा आपकी जो है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं ये आपका एक बहुत लंबा कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको कॉन्सेप्ट में देखेंगे। ऑलरेडी जो है कि आपका जो है कि डिस्क्राइब करते करते वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए कोशिश की जा रही है थोड़ा शॉर्ट में वीडियो को किया जाए। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा हुआ है कौन सा जो है कि जीवाणु आपका है जो दही के गठन के लिए आपका उत्तरदायी होता है। मतलब आपको बताना है कि जो है कि कौन सा बैक्टीरिया आपका होता है जो कि आपके जो है कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका जो है कि फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है लाइकोपोडियम, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है खमीर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस और आपका डी में दिया हुआ है फफूंद। तो देखिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, कई बार जो है कि आप एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस आपका जो बैक्टीरिया होता है ये दही के फॉर्मेशन के लिए आपका जो है कि महत्वपूर्ण होता है। और देखिए दोस्तों, बात करते हैं तो जो आपका लैक्टोबैसिलस आपका जो है कि बैक्टीरिया होता है ये कहीं ना कहीं जो है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल को जो है कि नियंत्रण करने का भी काम करता है। और देखिए जो आपके बैक्टीरिया की आपकी जो है कि खोज किसने की थी, तो एंटोनियो लियोन हॉक ने जो है कि इसकी
खोज की हुई थी। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा हुआ है जो कंप्यूटर में आपकी जो है कि आईसी चिप जो है कि किस चीज़ की बनी होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आईसी का क्या मतलब होता है। आई से आपका होता है इंटीग्रेटेड, सी से आपका सर्किट होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे जो है कि बताना है कि जो आईसी चिप आपकी किस जो है कि मटेरियल की बनी होती है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है शीशा, बी में आपको दिया हुआ है सोना, और सी में क्रोमियम, और डी में दिया हुआ है सिलिकॉन। तो देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आईसी आपकी चिप होती है ये सिलिकॉन की आपकी बनी होती है। और देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों, तो कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, आपके चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा हुआ है साइमन कमीशन आपका जो है कि भारत कब आया हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है 1927, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है 1928, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है 1929, और डी में आपको दिया हुआ है 1930 ईस्वी में। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए जो साइमन कमीशन था ये भारत आपका कब इनका आगमन हुआ था, तो ये आपका 1928 ईस्वी में हुआ था। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो साइमन कमीशन का गठन आपका जो है कि 1927 में किया गया था, और ये आपके जॉन साइमन के जो है कि अध्यक्षता में किया गया था। और वहीं जो आपके साइमन कमीशन थे इसमें आपके 7 सदस्य थे, और सभी के सभी आपके अंग्रेज रहते हैं। इसीलिए इसको जो है कि श्वेत कमीशन से भी आपका ये जाना जाता है। चूंकि इसके सभी सदस्य आपके जो है कि अंग्रेज रहते हैं, इसलिए जब आपका ये भारत में बम्बई में आपका आता है तो इसका विरोध किया गया था। और जो है कि विरोध के दौरान जो है कि आपका जो है कि साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, और आपका जो है कि काले झंडे भी से दिखाए गए थे। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा हुआ है जो आपका विश्व बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक आपका है, इसका मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है मनीला, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है जिनेवा, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है न्यूयॉर्क। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो आपका विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे आपका स्थित होता है, उम्मीद करते हैं आपने आंसर दे दिया होगा। देखिए आपका ये वाशिंगटन डीसी में आपका स्थित होता है, ये आपका यूएसए में पड़ता है। और देखिए दोस्तों, अगर विश्व बैंक की बात करते हैं तो विश्व बैंक की स्थापना आपकी जो है कि 1944 ईस्वी में होती है। वहीं जो आपका वर्ल्ड बैंक होता है ये कार्य क्या करता है, तो ये आपके जो है कि सदस्य जो आपके राष्ट्र रहते हैं इनके पुनर्निर्माण और आर्थिक सहायता का कार्य जो है कि आपका विश्व बैंक के द्वारा आपका किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं जो है कि इस पैटर्न में वीडियो आपको जो है कि अच्छी लग रही होगी। और देखिए दोस्तों, अगर जो है कि बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके जो है कि एक क्वेश्चन में ही ये कई क्वेश्चनों को अपने में समाया हुआ है। और जो है कि हम लोगों का आईबीटी रावर्ट्सगंज का उद्देश्य आपका यही है कि आपके जो है कि क्वेश्चन के साथ आपके कॉन्सेप्ट और उसके साथ जो है कि एक्सप्लेनेशन के माध्यम से अधिक जो है कि आपके डाउट्स, आपकी जो है कि शंकाओं को समाधान किया जाए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आपको जो है कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप आईबीटी रावर्ट्सगंज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।